हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपको आरएस क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 10th मैथ का अंतिम संघर्ष चल रहा है। अगर मैथ में इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आप 90+ मार्क कर सकते हैं। और दोस्तों, हर बार आता है, आप डोंट वेरी, चिंता मत कीजिए। हर बार आता है क्वेश्चन लगाइए। आप कीप पैशंस, धैर्य रखिए, आप कर सकते हैं। कहा भी जाता है दोस्तों, करत करत अभ्यास जरमत होत सुजान, रसरी आवत जात रे सिल पर परत निशान। तो कहीं ना कहीं अभ्यास जरूरी है। कंटिन्यू, वो भी कंटिन्यू, लगातार कीजिए। आप कर सकते हैं। आप जो भी चाहेंगे दुनिया में, जिस मुकाम को हासिल करने के लिए आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम देख लेते हैं यही क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, हम एक कर देते हैं, आपको √3 एक अपरिमेय संख्या है। आप यहाँ 5 पूछ ले, यहाँ 2 पूछ ले, यहाँ 7 पूछ ले, यानी कि अभाज्य संख्या जो रूट में रहे सबका सब क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। पूछ ले तो आप इजीली पूर्वक कर सकते हैं। दोस्तों, तो हम इसको सिंपल से कर देते हैं, बहुत नीट एंड क्लीन तरह से। तो दोस्तों, आप सिंपल सॉल्यूशन में लिख दीजिए सबसे पहले। बस ऐसे ही करना है, स्टेप बाय स्टेप, जैसे हम कर रहे हैं यहाँ वैसे ही। सबसे पहले आप लिख दीजिए माना √3 एक परिमेय संख्या। इसलिए पूर्वक हम लिख दिया माना √3 एक परिमेय संख्या। ठीक, इसका उल्टा मान लिया हम। यह अपरिमेय संख्या बोल रहा है, लेकिन हम चलते हैं किसके लेके, परिमेय संख्या लेकर। परिमेय संख्या नहीं होगा तो अपरिमेय संख्या प्रूव हो जाएगा। बस हो गया, वही तो कर रहे हैं। तो परिमेय संख्या जब ये है तो क्या हो जाएगा, √3 बराबर हम इतना भी लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, √3 = लिख सकते हैं इसको कितना हम, P/Q। अगर ये P/Q होगा तो कहीं ना कहीं Q = 0 नहीं होना चाहिए। और ये जो P और Q क्या है, दो सहअभाज्य संख्या है। और P व Q दो सहअभाज्य हैं या सहअभाज्य संख्या। तो दोस्तों, आप समझते हैं कि कोई भी सहअभाज्य संख्या होता है उसका HCF कितना होता है, ओनली 1, एक होता है। अतः HCF कितना हो जाएगा इसका, सहअभाज्य संख्या अगर है तो। अतः HCF ऑफ P और Q = कितना, 1 होना चाहिए। HCF P और Q का 1 होना चाहिए। एक HCF होगा तभी तो पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। अब सिंपल हम दोनों तरफ वर्क कर देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो कितना हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर = P/Q का होल स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं कितना दे देगा ये, 3 बराबर P² Q²। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, P² = 3Q²। अब सिंपल आपको दोस्तों समझना है यहाँ पर कि यहाँ जो गुणांक में इधर आएगा तो किस में आएगा, भाग में। तो कहीं ना कहीं P किसको 3 किसको विभाजित करता है, P² को। तो यहाँ हम लिख देंगे प्रॉपर तरीका से, ऐसे ही आपको भी करना है, चूंकि ऐसा करना होता है। लिख देंगे चूंकि कितना लिख देंगे यहाँ पर, चूंकि P² 3 से विभाज्य है। चूंकि P² 3 से विभाजित है या विभाजित हैं, इसीलिए P भी 3 से विभाजित होगी। इजली पूर्वक आप समझ गए कि 3 भी क्या होगी, 3 से भी। यानी आपको हम समझा देते हैं, कहीं ना कहीं फंडा क्या होता है इसमें, यहाँ बगल में आप समझिए गौर से, कि किसी भी चीज़ के, मान लीजिए अगर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो अगर 5
25 को काटती हैं तो 5 किसको और काटेगा, 5 को भी काटेगा। किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर कट रहा है तो संख्या भी खुद उससे कटेगा। मान लीजिए अगर 25 कट रहा है 5 से, तो 5 भी कितना से कट जाएगा, 5 से। यानी कोई संख्या कट रहा है तो उसका स्क्वायर भी उस चीज़ से जरूर कटता है। वही बात हम इसमें लिख दिए हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना होता है इसमें, सिंपल आप कर लीजिए, लिख दीजिए यहाँ। अब जो यहाँ रहे, यहाँ समझिए, जो यहाँ रहे उसको मान लेना है। यहाँ लिख देना है P बराबर, अब P बराबर यहाँ 3 है तो 3 मान लेना है 3R। मान लिए कितना, P बराबर कितना है 3R। यहाँ जो क्यू स्क्वायर गुणांक रहे उतना उसको मान लेना है। अब क्या करना है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे हम। अभी P का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में लिख देंगे यहाँ P का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, P का मान समीकरण फर्स्ट में हम रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, मेरे पास P स्क्वायर का मान कितना दिया है, वहाँ P स्क्वायर का मान है 3Q स्क्वायर। तो अब कितना हम रख दे, P का मान यहाँ पर हमको रखना पड़ेगा कितना, 3R। यहाँ हम रख देते हैं 3R, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, इधर जस का तस। उसके बाद 3 का तो स्क्वायर हो गया कितना, 9। आप लोग समझते हैं भली भांति। और R स्क्वायर करने निकलता है कितना हो जाएगा, RA स्क्वायर हो जाएगा, इधर जस का तस। इधर जो गुणांक में इधर आके किधर आ जाता है, भाग में आ जाता है। तो 9R स्क्वायर, इसको इधर ला लेते हैं तो बाई 3 बराबर में कितना बचा, इधर Q स्क्वायर। यहाँ कटने वाला अगर रहे इसको सिंपल आप काट भी सकते हैं। तो ये 3 बार में कट गया, इधर कितना बचा 3R स्क्वायर इजकल टू में कितना Q स्क्वायर। अब आप फिर समझिए यहाँ पर क्या फंडा चला कि कहीं ना कहीं Q स्क्वायर को विभाजित करता है कौन, 3। ये जो गुणांक में है इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो किससे, 3 से तो कहीं ना कहीं Q स्क्वायर कटेगा। तो अभी बताएं, अगर स्क्वायर कटता है तो संख्या भी कटेगा, Q भी कटेगा। तो यहाँ हम लिख देंगे फिर से, चूँकि Q स्क्वायर 3 से विभाजित हैं, 3 से विभाजित हैं, इसीलिए Q भी 3 से विभाजित होगी। सिंपल आप लोग समझ चुके होंगे इतना, नो डाउट। अब क्या कर देंगे हम, सिंपल एक, तो आप इसको गौर से समझिए कि यहाँ P भी, यानी कहीं ना कहीं ये जो P है, P कितना, P स्क्वायर विभाजित हो रहा है 3 से यहाँ। और यहाँ हम देखते हैं कि फिर से मेरा Q स्क्वायर भी किससे विभाजित हो रहा है, 3 से। यानी P भी 3 से कटता है और Q भी 3 से कटता है। तो कहीं ना कहीं उसका HCF कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। जबकि हम लोग ऊपर में मान लिए हैं कि P और Q का HCF कितना आना चाहिए, 1 के बराबर या 1 आना चाहिए, तभी तो होगा, या नहीं तो नहीं होगा। तब तो अपर में संख्या होगा, वरना अपर में संख्या नहीं होगा। तो वही हम लिख देंगे, चूँकि P एवं Q दोनों 3 से विभाजित हैं, दोनों 3 से विभाजित हैं, दोनों 3 से अगर दोस्तों विभाजित हैं तो आप समझ चुके होंगे अंदर से कि HCF कितना आने वाला है। अतः HCF कितना हो जाएगा इसका, अतः HCF कितना, P और Q का जो HCF है वो कहीं ना कहीं 3 आएगा, या तो हम लिख देंगे सिंपल 1 के बराबर नहीं आया। अगर HCF 1 के बराबर नहीं आया तो हम क्या लिख देंगे, अतः हमारी मान्यता विरोधाभास प्रकट होती है। सिंपल हम आगे पेज पलट लेते हैं, लिख देंगे अतः हमारी मान्यता विरोधाभास प्रकट होती है। अतः हमारी मान्यता विरोधाभास प्रकट होती हैं, अर्थात √3 एक क्या, √3 एक अपरिमेय
संख्या हैं। यही दोस्तों आपको क्या करना है, प्रूव्ड करना है। यही हो गया सिंपल प्रूव्ड, इतना पर छोड़ देना। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आप ये लगा लेते हैं तो 100% आप 2 नंबर पक्का या श्योर कर सकते हैं। आप हम यहाँ रूट 2 बता दिए, रूट 3 बता दिए हैं, रूट 5, रूट 2, रूट 7, रूट 11 जितना भी आप कर सकते हैं प्रॉपर। बस लैंग्वेज भी यही लिखना होता है, सेम हूबहू कीजिए। ओके गाइज।